बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इस्लामाबाद बार काउंसिल की। इनकी सारी जो फैकल्टी है, ख़ास तौर पे रिज़वान अब्बासी साहब, अलीम ख़ान साहब और जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेबल लॉयर्स हैं, क्योंकि असल तो हमारा जो मुकदमा है, बेशक आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, मगर कश्मीरी जो हैं उनका सिर्फ़ एक ही कसूर है कि वो इस दुनिया में पैदा होकर इंसान बनकर आए, और इंसान बनना ही उनके लिए सबसे बड़ा क्राइम बन गया जब उनके ऊपर इतनी बड़ी 70 साल से ऊपर एक 8 से 9 लाख तक दहशतगर्द आर्मी हिंदुस्तान की इम्पोज़ कर दी गई। उसके बाद से लेकर अब तक हमने सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी बैग्स ही रिसीव किए हैं कश्मीरियों के, उसके अलावा दुनिया से हमें इंसाफ नहीं मिला। तो आज मेरा जो यहाँ पे भी अपील थी, और सारे पाकिस्तान की जो लॉयर्स फैकल्टी है, कम्युनिटी है, टॉप लॉयर से लेके जो जूनियर्स भी हैं, सब के दिलों के अंदर सारी कौम जो है पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ है। मगर आज मैं दुनिया को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि क्या आप जालिम के साथ खड़े हुए हैं या मज़लूम के साथ। आज के दिन, एटलीस्ट ये जो दिन है पाकिस्तानी कौम के लिए भी, और दुनिया भर में जहाँ तक कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं या इंसान बसते हैं, आई थिंक आज के दिन जो सबसे वल्नरेबल जो इंसान हैं इस दुनिया के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जुल्म फेस कर रहे हैं और निहत्ते हैं, वो कश्मीरी कौम है। आप उनकी आवाज़ बने उनके लिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे निकलें, चाहे आप जिस तरह आज मैं लॉयर्स के अंदर हूँ, ये अपनी तरफ से रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि कैंसिल कराई जाए। डिमांड की है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो मेंबरशिप है हिंदुस्तान की, किस मानी पे उनको दी गई है, हालांकि वो खुद सबसे बड़ा वॉयलेटर है ह्यूमन राइट्स का, यूएन की करारदादों का, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का, जिनीवा कन्वेंशंस का, और उसका किसी तरीके से भी जो है वो लीगली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दुनिया खड़ी हुई है टेररिस्ट नेशन जो इंडिया का है, जो खुद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेररिज्म फैला रहा है। ख़ास तौर पे कौम की नस्ल कुशी की जा रही है, हमारी सारी लीडरशिप इस वक्त जेलों के अंदर है, उनको जहर दिया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ ब्लैक जो हैं केसेस किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे, फ्रॉडुलेंट केसेस के थ्रू उनको फांसी चढ़ाया जा रहा है। गिलानी साहब को हम खो गए, अशरफ सराई साहब को जहर दे दिया गया, यासीन साहब डेथ सेल के अंदर हैं। एज़ अ वाइफ भी मैं आज अपील करती हूँ कि क्या कसूर है हमारा एज़ अ फैमिली कि अब 8.5 साल से हमने उनको नहीं देखा। क्या यही कसूर है हमारा कि हम एक कश्मीरी कपल हैं और हम हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं? क्या मेरी बेटी का यही कसूर है कि वो एक कश्मीरी घराने में पैदा हुई, कि बचपन से लेकर अब तक उसने अपनी फ़ैमिली की जुदाई देखी? और बच्ची, जब मैंने तो अपनी फ़ैमिली के अंदर अपनी जब ये 2 साल की थी, तब हिंदुस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से मेरी बेटी को टॉर्चर किया, जब हिंदुस्तान की जेलों में हम जाते थे, उस वक्त जितनी मैं हेल्पलेस थी, जब मेरी बेटी के पैम्पर्स फाड़े जा रहे थे और उसको बाल खींचे जा रहे थे, तो तब उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक इंसान कितना बेबस हो सकता है। एक औलाद आपके सामने है, और कहते हैं ना कि रेप जो होता है या हरासमेंट होती है वो क्लोज डोर्स में होती है, मगर वाहिद ये खित्ता है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर ओपनली हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट ओपनली हो रही है, पैलेट वेपन्स जो गन्स जो हैं बैंड हैं, जो एनिमल्स के ऊपर, वो खुलेआम जो है उसका ट्रेड भी किया जा रहा है इंडिया के साथ। बहुत से ममालिक जो कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं ऐसे वेपन्स इनको, और वो खुलेआम यूज़ किए जा रहे हैं कश्मीरियों पे। जानवरों का भी राइट्स हैं इंडिया के अंदर, मगर इंसानों के, ख़ास तौर पे कश्मीरियों के कोई राइट्स। ये दहशतगर्दी अब इतनी फैल गई है आरएसएस की, कि अब ये एचएसएस की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर ये फैला रहे हैं। और ख़ुद इन्होंने यूरेनियम की जो इलीगल सप्लाई है 13 दफ़ा हिंदुस्तान में वो पकड़ी गई है, और वो उसके थ्रू हिंदुस्तान की जो आरएसएस है वो एटॉमिक बॉम्ब्स बना रही है। 13 साल से उस पर काम किया जा रहा है, और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ हम सब हिंदुस्तान जो है वो लेता जा रहा है। चाहे वो मोदी है, चाहे वो आर्मी के उनके लोग हैं, चाहे उनकी जितनी भी इंटेलिजेंसिया है, दे आर ऑल हेल्प बेंट कि ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर, पूरा खित्ता जो है वो जल जाएगा। और हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, हम आज़ादी चाहते हैं, जो प्रिंसिपल ह्यूमन राइट है हर इंसान का। और आज के दिन एक दफ़ा फिर मैं अर्ज करती हूँ दुनिया से, वर्ल्ड बॉडी से, कि खुदाया आप कश्मीरियों को एक टाइटल दे दें कि हम भी इंसान हैं, हमें भी उतना ही हक़ है जितना किसी और इंसान को इस दुनिया के अंदर हक़ है, और हम ये हक़ लेना चाहते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम दुनिया में इसलिए आएँ कि हमें शहीद कर दिया जाए।